नमस्कार, मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम खबरों को आगे बढ़ाएं इससे पहले देख लेते हैं आज के खास जो आज वोटिंग हो रही है। मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहर में मतदान को लेकर काफी जागरूकता देखने को मिल रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र में सभी पार्टियां स्वतंत्र चुनाव लड़ रही हैं और इसीलिए महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा रोचक हो गया है। वर्षों बाद 25 साल का गठबंधन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का टूटा है। साथ ही 15 साल का गठबंधन कांग्रेस और एनसीपी के बीच का भी टूटा है। छोटे छोटे दलों के साथ आरपीआई, शिव संग्राम सेना जैसे कुछ छोटे घटक दलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी है। कांग्रेस ने भी कहने को आरपीआई के एक धड़े के साथ गठबंधन किया हुआ है। शिवसेना ने भी एक आध सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं, जैसे अरुण गौली की बिटिया के लिए उन्होंने एक सीट छोड़ रखी है। कुल मिलाकर स्थिति बड़ी ही रोचक है। राजनीतिक रूप से महाराष्ट्र में इस बार सभी राजनीतिक दल अपने अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि कौन कितने पानी में है इस बार यह साबित हो जाएगा। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में मतदान की प्रक्रिया जारी है। हमारे संवाददाता, हम अपने अतिथियों के पास चलें उससे पहले हम आपको बता दें कि आसपास की कुछ राजनीतिक गतिविधियों का और मतदान की प्रक्रिया का जायजा लिया हमारे संवाददाता पूनम यादव ने। वो हम आपको दिखाते हैं और फिर अपने अतिथियों के पास चलते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज का दिन बहुत ही अहम है, वो इसलिए क्योंकि आज 15 अक्टूबर है और आज के दिन मतदान होना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुबह का माहौल है और सुबह सुबह लोग यहाँ पर अपना कीमती वोट देने के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि हमने कहा अभी यहाँ सुबह का माहौल है, बहुत लोग नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने घरों से निकल चुके हैं वोट देने के लिए। लेकिन क्योंकि हर एक लोग जानते हैं कि एक एक वोट की क्या कीमत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिलाओं से लेकर के सभी तरह के लोग मौजूद हैं अपना वोट देने के लिए। किसी भी तरह वोट देना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ लोग वोट देकर आ रहे हैं, हम उनके मतों को जानते हैं। आप बताइए मैम कि आप वोट देने के लिए किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट दिया है? अच्छा सब होना चाहिए इसलिए। और आप हर बार वोट देती हैं? हाँ, हर बार देती हूँ। जैसे यहाँ पे सभी लोग बुजुर्ग खास तौर पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ पर वोट जरूर देंगे, हम अपना एक एक वोट कीमती है और वोट देना ही चाहिए, इसलिए लोग लगातार आ रहे हैं। हालांकि अभी सुबह का माहौल है, उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन सागर के साथ पूनम यादव, लेमन न्यूज, मुंबई। ये थी पूनम यादव। जायजा लिया उन्होंने कुछ मतदान क्षेत्रों का, मतदान केंद्रों का, जहां पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हम भी लेमन न्यूज के माध्यम से आप सभी से निवेदन करेंगे कि महाराष्ट्र में अपनी पसंद की जिस किसी भी पार्टी को आप पसंद करते हो उसकी सरकार बनवाने के लिए आप जरूर घर से निकलें और मतदान करें। ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस पहुंचकर या ऑफिस जाते जाते आप समय निकालकर मतदान जरूर करें। जैसा हमने कहा, पिछले कई वर्षों के बाद इस बार कौन कितने पानी में है यह तय हो जाएगा। सभी प्रमुख दल चुनावी अखाड़े में अपने दम पर उतरे हैं और ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अच्छा संकेत भी कहा जा सकता है। चुनाव बाद स्थितियां कैसी होंगी ये अलग विषय है, लेकिन फिलहाल अपनी अपनी ताकत आजमाने का एक मौका सभी को मिला है। इसे
हर दल दूसरे साथी दल पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए हर दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना पर, शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस ने एनसीपी पर, एनसीपी ने कांग्रेस पर, सभी दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, गठबंधन के टूटने का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराया। और ऐसी परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं जब सभी दल अपनी अपनी जमीन तलाश रहे हैं और मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो साथी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदित्य दुबे जी हमारे साथ हैं, एब्सोल्यूट इंडिया के सह संपादक हैं और हमारे पुराने साथी, साथ ही हमारे अपने सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र आशुतोष जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य जी, चुनावी प्रक्रिया जिस घमासान के साथ, पहले तो ये 15 वर्षों में कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन का टूटना और 25 वर्ष पुरानी सबसे पुराना गठबंधनों के दौर की शुरुआत में बना हुआ 25 वर्ष का सबसे लंबा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का टूटा। सभी अपनी अपनी जमीन तलाश रहे हैं और सब जमीन पर आ गए हैं। कहने का दूसरा मतलब ये निकलता है कि सभी लोग अब जमीन पर हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का चुनाव हुआ, प्रचार किस तरह से हुआ और जिस तरह से मतदाता निकले हैं, क्या देखने को आ रहा है? नहीं, प्रचार की दौड़ में तो भाजपा आगे है जी, ये जाहिर तौर पर देखा। उसके मुकाबले में कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, मनसे हो, जितना संगठित और संयमित और एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो प्रचार हुआ वो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में आगे रही, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। भाजपा निश्चित तौर पर आगे रही, लेकिन मतदान में कितना आगे रहती है ये तो आज बंद होगा पेटियों में और 19 तारीख को इसका पता चल जाएगा सभी लोगों। जी, अवनिंद्र जी, आपने क्या पाया? आप तो फील्ड पर भी रहे, आपने करंट विधायकों को, सत्ताधारी दल के विधायकों को भी पाया, देखा, आपने विरोधी पक्ष के विधायकों को भी देखा, आपने निर्दलियों को भी देखा, आमदार बनने और विधायक बनने की चाह रखने वाले ऐसे भी लोगों से आपकी मुलाकातें हुई जो चाहते हैं कि वो विधानसभा का हिस्सा बने, सदस्य बने और लोगों की सेवा करें। ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकातें हुई, अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से भी हुई। क्या पाया आपने? देखिए, लोकतंत्र में जिस उम्मीद से जनता वोट देती है, अगर वो उम्मीद पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं से उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो नेता को भुगतना पड़ता है, पार्टी को भुगतना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने जनप्रतिनिधियों से नाराज़ दिखे सलमान जी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया कि 5 सालों में विकास के नाम पर या फिर कोई अलग सुविधा हो जो उन्होंने महसूस किया हो। लेकिन इस बार जो सबसे अहम सवाल वो है कि दोस्ती टूट चुकी है और ऐसे में अपनी डफली, अपना राग के तहत हर नेता अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता तय करेगी कि असली डीएनए टेस्ट में कौन पास होता है। और निश्चित रूप से ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि इस बार दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। जी, कहने को कांग्रेस इस बार सत्ता में थी, एनसीपी उसकी सहयोगी दल की आघाड़ी की सरकार थी, लेकिन आदित्य जी, जिस तरह से सेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चला, एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां हुई, ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो और शिवसेना उस पर आक्रामकता दिखा रही है, या फिर शिवसेना की सरकार रही हो और भारतीय जनता पार्टी उसे बेदखल करना चाहती है। केंद्र में प्रचार के पूरे अभियान में देखा गया कि शिवसेना बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया चुनाव। नहीं, ये हकीकत है कि जो चुनाव जो है, जो सरकार मौजूदा सरकार थी उसके और विरोधी दलों के बीच लड़ा जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से गठबंधन टूटा शिवसेना भाजपा का, तो भाजपा ने शिवसेना को टारगेट करना शुरू कर दिया और शिवसेना ने भाजपा को टारगेट करना शुरू कर दिया। इस वक्त दोनों ही पार्टियों में ये होड़ लगी हुई है कि महाराष्ट्र में या शिवसेना की लहर या बाला साहेब की लहर है या मोदी की लहर है। इस बार शिवसेना ये बताने की कोशिश में है कि मोदी नाम की कोई लहर नहीं है, जबकि भाजपा ये शिवसेना को बता देना चाहती है कि लोकसभा चुनाव में जो जीत कर आए या विधानसभा चुनाव में हम जो जीत कर आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ मोदी की लहर है। यानी ये चुनाव बड़ा रोचक इसलिए हो गया कि विरोधी दल ही आपस में उलझे हुए हैं
और सत्ता पक्ष की कमियों को, खामियों को, या सत्ता पक्ष खुद अपनी बेहतरी को, अपने काम को गिना पाने में असमर्थ हो गया, चुनाव सहयोगी दलों के आरोपों प्रत्यारोपों के बीच हो गया। ये स्थिति जमीन के कार्यकर्ताओं में किस तरह से देखने को मिली अवनिंद्र जी? देखिए, अगर हम आम आदमी की बात करें तो आम आदमी को कहीं ना कहीं से एक उम्मीद होती है चुनाव के दिन, लेकिन इस बार चुनाव से पहले का जो माहौल था, जनप्रतिनिधियों के प्रति जो नफरत और नाराजगी का हमने देखा, महसूस किया, तो कहीं ना कहीं से हर आदमी ये कोशिश कर रहा है कि इस बार विकास के नाम पर मतदान दिया जाए, क्योंकि जो भी पार्टियां वादे करती हैं लगातार वो टूटती रहती हैं और धोखा होता है मतदाताओं के साथ। तो इस बार हर कोई विकास के नाम पर वोट देने की कोशिश कर रहा है, और निश्चित रूप से जिस तरह से घर का भेदी लंका ढाए की कहावत चरितार्थ हो रही है शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी को लेकर, तो उसका फायदा अगर कोई विरोधी पार्टी है तो उसको ज्यादा हो सकता है। जी, यानी विरोधी दल को सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर मतदान होता है तो विपक्षी दलों को इसका फायदा हो सकता है, लेकिन उस फायदे में एक विजन देने की जो बात थी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के प्रति जो भावना प्रदर्शित करनी थी कि हम महाराष्ट्र को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो मामला कहीं दब गया और आरोपों और प्रत्यारोपों ने अपनी जगह बना ली। और देखने में ये आ रहा है कि शिवसेना चाहती नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह सरकार बना पाए या उनसे ज़्यादा सीटें ले आ पाए। भारतीय जनता पार्टी की सारी कोशिश इसी में लगी है कि किस तरह वो शिवसेना के गढ़ को तोड़कर अपना साम्राज्य स्थापित करे। इन दोनों के बीच कांग्रेस और एनसीपी के योद्धा अपना बुर्ज बचाने में लगे हुए हैं। आदित्य जी, लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी कहीं अपने आप को बेदाग साबित कर पाई, जितने आरोप लगे थे पहले शुरुआती दौर में, बेदाग साबित कर पाई, जनता को अपने द्वारा किए गए कामों का कुछ ब्यौरा दे पाई और बेहतर सरकार बनाने का वादा कर पाई ये सरकार वर्तमान? नहीं, कांग्रेस सरकार ने जो किया या नहीं किया उसको तो बगल में रख दीजिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो विकास के काम किए उसको वो जनता तक पहुंचाने में प्रचार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वो असफल रही है। यानी कुल मिलाकर लोकसभा का और विधानसभा का ये दोनों चुनाव देखा जाए आदित्य जी, तो ये माना जाए कि ये पूरी तरह से प्रचार तंत्र की भेंट चढ़ा चुनाव प्रचार तंत्र की भेंट चढ़ा, ऐसी बात नहीं है। जो केंद्र में सरकार थी उसके प्रति लोगों में बहुत गुस्सा था, उसकी वजह से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस वाली सरकार को हारना पड़ा। लेकिन महाराष्ट्र की जहां तक बात है, विरोधी भी स्वीकार करते हैं, मनसे का भी यही कहना है, शिवसेना का भी यही कहना है कि महाराष्ट्र विकास में नंबर 1 है। इस बात को लेकर जब कई बार मोदी ने चर्चा की कि नहीं गुजरात आगे है या गुजरात उससे आगे है, या आनंदीबेन मुख्यमंत्री जो गुजरात की उन्होंने कहा, तो उस पर भी राज ठाकरे जी ने या शिवसेना ने हमेशा उसका विरोध किया और कहा कि महाराष्ट्र नंबर 1 है। अगर महाराष्ट्र नंबर 1 है तो कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने इस बात को भुनाने में देर कर दी। देर क्या, बल्कि भूल ही गए। मनसे और शिवसेना कह रही है कि महाराष्ट्र नंबर 1 है। महाराष्ट्र में पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस एनसीपी की सरकार है और इस बात को ये भुना नहीं पाए। ये इन दोनों पार्टियों के लिए दुर्भाग्य की बात है, जबकि देख ये रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कहीं न कहीं दबे छुपे लफ्जों में शिवसेना के साथ खड़ी नजर आ रही है कुछ मुद्दों पर, खासकर मराठी और बाला साहब के नाम पर। ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी के लिए एक सुनहरा मौका था जो उन्होंने गंवा दिया। ये पहला चुनाव है, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था, मोदी के इर्द गिर्द हो गया था, बिल्कुल उसी तरह का चुनाव महाराष्ट्र विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है जो मोदी के इर्द गिर्द गिर गया है। आशुतोष जी, ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी के पास एक बेहतर ऑप्शन था कि जब दो विपक्षी दल जो 25 सालों से एक दूसरे के साथ हैं और उनके बीच का गठबंधन टूटा है, तो ये दोनों गठबंधन करके अपनी सरकार को बचाए रखने का एक आखिरी प्रयास कर सकते थे। ऐसी क्या वजह है लगती है कि ऐसा हो नहीं पाया? देखिए, आम आदमी की विकास की अगर हम बात करें तो उससे हर पार्टी कहीं ना कहीं से अलग थलग नजर आई। सच्चाई यही है और सबका मकसद यही था। जो पार्टियां गठबंधन से अलग हुई उनका मकसद और सिर्फ एक ही था कि हम किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करें।
और निश्चित रूप से आम आदमी को ऐसा लगा कि वो छला जा रहा है। और कहीं ना कहीं से अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में आज भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अव्वल मानी जाती है। और मार्केटिंग तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने की, लोकसभा के चुनाव का उसे अनुभव भी हो गया था, आत्मविश्वास भी बढ़ा था और महाराष्ट्र में अपने पैर जमाने की भरपूर कोशिश भी करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। हमारे साथ आदित्य दुबे और अवनिंद्र चतुर्जी बने हुए हैं। हम चलते हैं अपने संवाददाता प्रदीप शर्मा जी के पास, जिनके पास कुछ जानकारियां, जमीनी जानकारियां भी हैं, जो क्या चल रहा है, बाहर क्या माहौल है। प्रदीप जी। प्रदीप जी, प्रदीप जी बताएं कि क्या स्थिति है बाहर और मतदान की क्या प्रक्रिया है, कितना जोश देखा जा रहा है मतदाताओं में, या फिर एक रूटीन समझकर आज का दिन भी लोग बिता देंगे? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में आज सुबह 7 बजे से 288 सीटों का मतदान शुरू है और लगभग 2-3 घंटे बीत चुके हैं। लोगों का हुजूम उमड़ा है, हर पोलिंग बूथ पर लोग कतारें लगी हुई हैं, लोग अपने घर से निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वोट जो है एक क्षेत्र का विकास का जो है निर्णायक होता है। लोगों में जागरूकता देखी जा रही, खासकर नवयुवकों की अगर बात की जाए तो नवयुवक भी घर से निकल रहे हैं और लोग मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। वहां पर लोगों की कतारें देखी जा रही हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू है और शाम 6 बजे तक चलेगा। ऐसे में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में लगभग 91,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ अति संवेदनशील और कुछ संवेदनशील मतदान केंद्र भी हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोग अपने अपने घर से निकलकर मतदान करने जा रहे हैं। और साथ ही अगर बात की जाए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मुंबई पुलिस के अगर बात की जाए तो मुंबई के अंदर जो 36 विधानसभा चुनाव के चल रहा है, मतदान चल रहा है, उस पर लगभग 43,000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, जो वहां पर कोई अप्रिय घटनाएं ना घटे। तमाम चीजों पर मुंबई पुलिस की निगरानी बनी हुई है। साथ ही चुनाव आयोग भी अपनी निगरानी में बनाकर रखा है कि किसी भी प्रकार की अनहोनी या किसी प्रकार की जो है अप्रिय घटना न घटे किसी भी मतदान केंद्र पर। और लोग अपने घर से निकल रहे हैं, लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है मतदान कर रहे हैं। हर मतदान केंद्र पर लोगों की लाइनें लगी हैं। अगर बात की जाए बॉलीवुड जगत से भी लोग घर से निकलकर मतदान कर रहे हैं। अब बच्चन परिवार ने मतदान कर दिया है। साथ ही अगर बात करें तो कुछ उम्मीदवार जो नामी चेहरे हैं महाराष्ट्र मुंबई के, उन्होंने मतदान किया है महाराष्ट्र के। ऐसे में अगर बात की जाए देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े जो उम्मीदवार हैं वो भी मतदान कर रहे हैं। यानी साफ तौर से अगर बात की जाए तो पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटों में मतदान चल रहा है और लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। हर मतदान केंद्र पर लोग लाइन लगाकर मतदान के लिए खड़े हैं कि उनका नंबर आए, वो अपना मत दें। जी, यानी मतदान के प्रति लोगों का जोश और उत्साह बना हुआ है। लोग चाहते हैं अपनी मनपसंद सरकार बनाने की दिशा में वो अग्रसर हैं, चाहते हैं कि सरकार अपनी बने, उनकी पसंद की बने। अब जिन लोगों की पसंद ज्यादा मतों में परिवर्तित होगी, सरकार उन्हीं की बनेगी। प्रदीप जी आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको बताते चले। प्रदीप जी ने एक बात बताई, मुंबई शहर की 36 सीटों पर 4 मंत्री भी लड़ रहे हैं। चारों मंत्री सुरेश शेट्टी, नसीम खान, वर्षा गायकवाड़ और सचिन अहिर, कांग्रेस के 3 और एनसीपी के 1 मंत्री, 4 मंत्री रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही पूर्व महापौर सुनील प्रभु भी चुनाव लड़ रहे हैं। बात की जाए अलग अलग दलों के प्रमुखों की तो अबू आसिम जैसे समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के मुखिया वो चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले कार्यकाल में वो विधायक भी थे। ऐसे कुछ चर्चित चेहरे भी हैं। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके कृपाशंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर नामी चेहरों के साथ कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के नेता जो चुनाव में उतरे हैं, उनका भविष्य आज मतदान केंद्रों पर, मतदान की पेटियों में और यूं कहें कि ईवीएम में बंद हो जाएगा और 19 तारीख को फैसला होगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी है जमीन पर कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर क्या लग रहा था आपको? अलग अलग जो टेबल लगे हैं, बूथ वाइज कार्ड बटे हैं, कई जगह तो बटे ही नहीं। ये शिकायतें बहुत आम हो गई हैं। हर वर्ष जब भी चुनाव होता है
हम इस पर बात करते हैं। और ये शिकायतें भरपूर आती हैं कि फला बूथ पर किसी का कार्ड नहीं मिला, किसी को स्लिप नहीं मिली, कोई वोट नहीं दे पाया, किसी की बोगस वोटिंग हो गई। ऐसे में क्या स्थिति है प्रदीप जी? बिल्कुल, अगर बात की जाए जैसे आपने बताया कि हर बार की ये स्थिति है, हर बार लोग कहते हैं कि हमारा आईडी कार्ड नहीं है, तो कहीं देखा जा रहा है कि किसी के नाम पर जो सरनेम है वो गलत है, तो किसी की फोटो क्लियर नहीं है। लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया भी जारी की है कि अगर आपका वोटिंग कार्ड सही नहीं है तो आप अपने पास लाइसेंस, जो ड्राइवरी लाइसेंस है, कोई आईडी प्रूफ है, आप उसको लेकर जाएं और अपना मतदान दे। पासपोर्ट दे सकते हैं, बैंक का अगर फोटो आईडी कार्ड है, बैंक का पासबुक पर अगर आपकी फोटो लगी है, आप उसको लेकर जाकर आप अपना मतदान दे सकते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए जो वोटर आईडी है उस पर कई बार गड़बड़ियां देखी गई हैं। कई ऐसे पोलिंग बूथों पर लोगों की कई तादाद में लोग खड़े हैं जिनके नाम में गड़बड़ी है, किसी के फोटो में क्लियर नहीं है, किसी का जो है सरनेम चेंज है। यानी इस तरह की समस्याएं जो मिसप्रिंट की अगर बात की जाए तो ऐसे में मिसप्रिंट कहा जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि मिसप्रिंट का ज्यादा नतीजा सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो लोगों में जागरूकता जरूर है इस बार मतदान को लेकर। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति इस बार पूरी तरह से पंचकोड़ी दिखाई दे रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो 5 पार्टियां उभर कर सामने आई हैं और मैदान में है, जिनका भविष्य, जिनका भाग्य, जिनके उम्मीदवारों का भाग्य आज वोटिंग मशीन में बंद है, वो 19 तारीख को खुलेगा। लोग जो आज उनके भाग्य का फैसला करेंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि 19 तारीख को जब वोटिंग मशीन खुलेगी उस दौरान किसका भाग्य कितना चमकता है, जनता किसके साथ जाती है। कहीं ना कहीं जनता भी इस बार जो मतदान कर रही है उनकी नजर में 2 अहम चीजें हैं, कहीं चेहरा देखा जा रहा है तो कहीं विकास के मुद्दे देखे जा रहे हैं। चेहरा और विकास के मुद्दों के बीच इस बार का होगा चुनाव। और हमारे साथ बने रहे प्रदीप जी। हम आदित्य जी के पास चलते हैं। आदित्य जी, 25 साल पहले शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का एक नैसर्गिक और एक समविचार के नाम पर गठबंधन हुआ था। 15 साल पहले एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़कर फिर एक साथ आए थे कांग्रेस और एनसीपी। इन 25 वर्षों में गंगा में बहुत पानी बह गया है, समंदर ने बहुत पानी पी लिया है। 25 वर्ष पहले का बालक आज 25 वर्ष का हो चुका है, जिसने तब जन्म लिया होगा। 15 साल पहले जो बच्चा 5 साल का रहा होगा आज 20 वर्ष का हो गया है और वोट देने का अधिकार उसे मिल गया है। क्या वो उन भावनाओं से अवगत है जो 25 साल पहले के गठबंधन में हुआ करता था, या 15 साल पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़कर चुनाव लड़कर भी सेना और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए किया गया गठबंधन जब एक साथ आया था, प्लेटफॉर्म पर आया था, तो वो भावनात्मक लगाव क्या देखने को मिल रहा है मतदाताओं में, युवा मतदाताओं में? नहीं, ऐसा है कि शिवसेना ने तो आदित्य ठाकरे तक को उतार दिया है मैदान में कि युवा ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सके जी। इस तरह की कोशिश बीजेपी में भी हुई है कि देवेंद्र फडणवीस हुए या विनोद तावड़े हुए या आशीष शेलार, मतलब यंग की फौज एक तरह से आगे की गई है। जो 25 साल पुराना गठबंधन था हिंदुत्व के आधार पर था, शायद इसकी वजह भी यही रही कि वो हिंदुत्व इसलिए कमजोर पड़ गया कि इस बार शिवसेना भाजपा के लिए मुद्दे और मायने अलग हो गए। सब उस पर सत्ता लगता है सबसे ज्यादा भारी पड़ गई। सत्ता का मिलना और सत्ता प्राप्त कर लेना, सत्ता में आने से पहले 1995 के पहले की शिवसेना बहुत ही आक्रामक हुआ करती थी। 1995 में सत्ता बना लेने के बाद शिवसेना के नेताओं ने जब से कड़क खादी पहनना शुरू किया, उनकी आक्रामकता में भी कमी आ गई थी और उसका खामियाजा भी उन्हें सरकार गंवाकर भुगतना पड़ा। तब से अपने दम पर सरकार न बना पाने का अफसोस सभी दलों को रहा। इस बार सभी दलों के बड़े नेताओं के हट के कारण या फिर अपनी अपनी जमीन तलाशने की जुस्तजू रही हो, सभी नेता अपनी अपनी पार्टियों को लेकर अकेले चुनावी मैदान में उतरे हैं, समर में उतरे हैं। देखना है ऊंट किस करवट बैठता है, मतदाता क्या निर्णय लेते हैं। पल पल की खबरों के लिए हम आपके पास दोबारा आते रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य दुबे जी आपका, अवनींद्र आशुतोष जी आपका और प्रदीप शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेमन न्यूज़ पर और जानकारी 288 क्षेत्रों से जुड़े हुए हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। इसके बाद भी लेकिन खबरें देखते रहें लेमन न्यूज़ पर। नमस्कार।
गवर्नर की जो एक भूमिका होती है किसी भी प्रदेश में खास तौर से, वो देखी जाती है कि वो एक सिर्फ एक मात्र अगस्त हो या 26 जनवरी हो, राज्यपाल उस राज्य का संविधानात्मक सक्रिय राजनीति में रहे। इस भूमिका में वानप्रस्थाश्रम मानता हूँ और इसलिए काम करते रहना सलाह। देखिए खास बात, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल